पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये दास के सभी दर्शक से अनुरोध है कि सभी सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे और सभी भाई तक पहुंचावें और ये दास के दुआ दें और ये वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और हम सभी मिल कर के इस समाज की सेवा करें। यहाँ पर दो चीज है, पराधीन सुख सपन हो नाही, दूसरे के गुलामी करने के जैसा कोई दुख ना है। आज़ाद हो जाना, स्वतंत्र हो जाना, स्वतंत्र निर्णय लेना, अपना कल्याण करना, इसके जैसे सुख भी ना है। जिस समय कैकेयी नरेश की यहाँ रावण के संगे या दशरथ कैकेयी नरेश के संगे युद्ध हो रहा था, तो अपने सहायता के लिए पंजाब ब्यास जो है नदी, उसके आसपास के क्षेत्र, वही जो है कैकेयी नरेश के कैकेयी देश बोलता था। तो वो नरेश जो है, रावण जब उस पर चढ़ाई किया तो उन्होंने जो है राजा दशरथ को अपना सहायता के लिए बुलाए थे। राजा जनक भी सहायता के लिए कैकेयी नरेश के यहाँ गए थे और रावण के संगे युद्ध हो रहा था। संयोगवश रावण एक बे प्रहार करता था किया, तो उस युद्ध में कैकेयी नरेश के जो कैकेयी लड़की थी वो राजा दशरथ को बचा लेती है वो घात से। फिर राजा दशरथ संभल करके घोर युद्ध करते हैं और रावण को परास्त करते हैं। रावण के सेना भागता है तो फिर रावण भी भाग जाता है, मैदान छोड़ के भाग गया रावण। फिर कैकेयी जो है उससे प्रसन्न होकर के दशरथ कहे कि रानी हमसे 2 वर मांगो। कैकेयी कहे कि जब समय आएगा तो हम वर मांगेंगे। और कैकेयी नरेश से वो शादी कैकेयी से हो जाता है और भरत बड़े हो जाते हैं, राम लक्ष्मण बड़े हो जाते हैं और उसके बाद से पूरा अयोध्या के जनता चाहती है कि भगवान श्री राम के राज तिलक हो। राजा दशरथ ऐलान भी कर दिए कि कल जो है भगवान राम के राज तिलक होगा। पूरा अयोध्या में बड़ी खुशी के लहर था, जश्न मनाया जा रहा था। इस बात के पता जो है यहाँ जो है कैकेयी के दासी जो मंथरा है उसको लग गया। मंथरा जा कर के कैकेयी के बताती है, कैकेयी बहुत प्रसन्न होकर उसको उपहार देती है। फिर वो कटुता के चाल के जो है
सब जो है उसके खोपड़ी में घुसा देती है, मतलब स्वार्थ में पागल बना देती है, ऐसा बना देती है कि उसकी बात सब मानने लगी केकई। पहले तो डांट रही थी, धमका रही थी, बाद में उसके सब बात मानने लगी। अब इसने जो है कही कि तुम्हारे के राजा के 2 वरदान है। एक वरदान में तुम राम के वनवास 14 बरस के मांग लेना, 12 बरस 14 बरस के वनवास, और दूसरे वरदान में भरत के राज तिलक मांगना कि अयोध्या के राजा भरत बनेगा। अब भरत ननिहाल में थे। अब यहाँ पर कूप भवन होता था, राजाओं के रानियों के जो कुपित होता था वो कूप भवन में चला जाता था। 3 बजे रात में मंथरा राजा दशरथ को जाके बताती है कि रानी कूप भवन में गई है केकई। राजा के होश उड़ जाता है दशरथ के। रानी के पास आते हैं, रानी से कहते हैं कि रानी क्या बात है कि तू ऐसे अपना रूप बना रखी है, क्या कारण है, क्या बात है। रानी जो है जब ये सीधी होती है तो लक्ष्मी होती है, और उल्टी होती है तो ये काली होती है, भयंकर विकराल रूप धारण करती है। ये एक तरफ बनाती भी है सीधी में तो उल्टी में बिगाड़ती भी है। जितने बड़े स्तर पर एक कल्याण करती है उतना ही बड़े स्तर पर एक विनाश भी करती है। अब एक काली बन गई थी केकई। राजा दशरथ बहुत समझाने के प्रयत्न किए, लेकिन कोई शब्द उस पर काम न कर रहा था, क्योंकि वो गुस्सा में थी। गुस्सा में कोई बात अच्छा ना लगता है, तो उनसे वचनबद्ध करवाती है कि हम मांगेंगे तो वो वचन आप दोगे। जो आपके यहाँ 2 वचन हमारा रखा गिरवी रखा हुआ है, वो कहे कि मांगो तो कहे कि वचनबद्ध हो जाओ तो मांगेंगे, पता ना दोगे कि ना दोगे। तो वहाँ पर यहाँ राजा दशरथ कहते हैं, रघुकुल रीता सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुवंशियों के इतिहास है कि जो वचन हम लोग देते हैं वो पूरा करते हैं। तब केकई कहे कि जब वचनबद्ध हो गए तो हमारी बात को सुनो ध्यान से। राम के 14 बरस के वनवास और राजा भरत के राज तिलक। दशरथ जी समझाए कि हम तुम्हारे लड़के के राज तिलक करने के लिए तैयार है, लेकिन ये राम के वनवास मत मांगो, इसके जगह पर दूसरा कुछ मांग लो। वो हठ करी या जिद करी, तब जा करके नहीं मानी, तब ये बेहोश होके गिर पड़े। तब मंथरा के केकई भेज दिया राम के पास जी कि राम से जाके सूचना दो कि तुम्हारे पिता केकई राजा दशरथ केकई भवन में बुला रहे हैं, कूप भवन में। राम के सूचना मिला, राम आए। यहाँ पिता के बेहोश देख करके राम भी जो है सोचने लगे कि ऐसी क्या बात है कि पिताजी ऐसे पड़े हुए हैं। इतनी शक्तिशाली और बलशाली जो है आज विवश लाचार मजबूर होके पड़े हैं,
पूछते हैं, राजा दशरथ से बोली ना निकल रहा था। तब कैकई खुद बताती है, पूरी कहानी कहती है और कहती है कि अब तुम्हारा 12 बरस के वनवास है और भरत के राज तिलक है। सुनो, कैकई कहती है। पिताजी के भगवान राम उठाते हैं, कहते हैं कि पिताजी आप चिंता मत करो, आपके बात के हम मानने के लिए तैयार हैं, हम वनवास जाएंगे, आया परेशान मत हो। और खबर जो है कि कई नरेश भरत का लगे जाता है कि अयोध्या में दशरथ के आपके बुलाए हैं। तो शत्रुघ्न और भरत दोनों ननिहाल में थे, दोनों के बुलाया गया। ये वनवास के लिए तैयार हो गए। तब तक ले सीता कहे कि हम भी आपके अर्धांगिनी है, जब सुख में हम आपके साथ होते हैं तब दुख में भी आपके साथ रहेंगे। राम बहुत समझाते हैं लेकिन वो मानती ना है। ना मानने के वजह से सीता तैयार हो जाती है। ये बात लक्ष्मण को पता लगता है। लक्ष्मण भी जो है तैयार हो जाते हैं कि हम ये दोनों के सेवा करेंगे। अब ये तीनों वन के लिए चले गए। तो जितने बड़े स्तर पर एक दिन पहले राम के राज तिलक सुन करके जश्न मनाया जा रहा था, दूसरे दिन राम के सीता के लक्ष्मण के वनवास जाते हुए उतना ही भयंकर पहाड़ टूटा। अब पूरा अयोध्या जो है दुख से शोक मना रहा था। और सुमंत जी से राजा दशरथ कहे कि ले जाओ, राम के वन घुमा करके वापस लेके आ जाना। लेकिन राम जब गंगा के किनारे पहुँचे तो वहाँ पर जो है केवट मिले। केवट बड़ा सहयोग किया, बहुत बड़ा मित्रता निभाया और बहुत बढ़िया से पार कराया सरजू नदी। उसके बाद गंगा पार कराया। उस पार भरद्वाज ऋषि के आश्रम था। नदी के इस पार से सुमंत जी के सभी को लौटा दिए भगवान राम और गंगा पार करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में चले गए। इसी के बीच में इधर दशरथ के ऐसा शोक होता है कि वो शोक में वो प्राण त्याग देते हैं। प्राण त्यागने के बाद भरत आते हैं, उनके काम कजिया करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ऐसे किसी बात के जिद मत करो जिससे कि घर के विनाश हो जाए। आज कैकई के राजा दशरथ के बात ना मानने की वजह से अयोध्या राज के विनाश हुआ, पतन हुआ। राजा दशरथ के मरण हुआ और उधर जो है सीता के हरण हुआ। और विपत पर विपत पड़ी। सीता हरण मरण दशरथ के विपत पर विपत पड़ी। करम गति टारे नाही टरी।
भाई कर्म के रेख मिटता ना है, कर्म गति टरता ना है। इसलिए जो कुछ किए हो, सुख दुख जो कुछ हो रहा है, सब अपने कर्म के परिणाम है। उसे खुशी से भोगने के लिए तैयार रहो। बिना भोगे कर्म फल से वंचित नहीं, वो छूट नहीं सकते हैं। इसलिए कर्म फल के खुशी से भोगो और आगे ऐसा कोई कर्म मत करो जिसमें भयंकर दुख हो। फिर उधर जो है ये भरत जो है अपने माताओं के लेकर के, नगरवासियों के लेकर के, सेना के लेकर के भगवान राम को मनाने जाते हैं। अयोध्या में महाराज दशरथ के सब कुछ क्रियाक्रम करने के बाद उसमें गुरु वशिष्ठ भी जाते हैं, उधर से राजा जनक भी आते हैं और सभी जो है चित्रकूट के मंदाकिनी नदी के पास जहाँ भगवान राम के कुटिया था, वहाँ सब आपस में मिले। मिलने के बाद बहुत प्रयत्न किया गया भरत के द्वारा कि राम वापस चले आए, लेकिन राम जो है पिता के वचन पर अटल थे, नहीं आए। तब उनके खड़ाऊ लिया करके अयोध्या राज के सिंहासन पर रखा गया और उसी जगह एक गांव था, उसी गांव में ये ब्रह्मचारी बन करके राजकाज देखते रहे और तपस्या करते रहे। तो अगर देखा जाए तो भरत जो है धर्म के धुरी थे और बहुत महान थे, लेकिन भरत जैसे थे वैसे उनके वर्णन नहीं किया गया, ना उनकी मान्यता मिली। तो इसलिए जो है हर आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि एक लड़ाई वो हुआ जो राज के पीछे भाई भाई के जान के दुश्मन बने थे और उसको जो है जुआ में हरा करके अब वनवास में भटकने के लिए मजबूर किया गया था, पांडव और कौरव। एक तरफ ये भी भाई भाई है कि राम भरत को राजा बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, अब भरत राम को राज देते हैं। ये राज को गेंदा के जैसे उछाली जा रही है, कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ये भारत की संस्कृति है कि ऐसे महान राजा हुए जो राज के लिए एक तरफ लड़ते हुए दिखाया गया और एक तरफ जो है राज को त्यागते हुए दिखाया गया। तो मनुष्य के लोभी लालची ना होना चाहिए। राज में सुख ना है, सुख तो मन के शांति में है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन शांत होता है तो सब सुख है, और मन अगर अशांत है तो सब दुख है। इसलिए मन को शांत बनाओ। और एक कहा भी गया है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब मनुष्य के संतोष होता है तब जाकर के सुख के भास होता है। ये भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उसी के बॉडीगार्ड जो है
छलनी कर दिए गोली से और जान से मार दिए। किस पर भरोसा करोगे भाई? संजय गांधी के षड्यंत्र के द्वारा मरवाया गया। उनके जो है प्लेन में तेल भरवाने के लिए भेजा गया और तेल भरा ना गया, कह दिया गया कि तेल भरा गया। जिस समय प्लेन दुर्घटना हुआ था उसमें तेल नहीं था और तेल भरवा करके आया था और उसमें जो है संजय गांधी अपना प्राण के निछावर कर दिए। उसी तरह से राजीव गांधी के माला पहराने के लिए वो जाती है और उसी में बम फिट था, वो राजीव गांधी के समेते उड़ गई। ऐसे ऐसे षड्यंत्र होता है, आइए षड्यंत्र से बचना चाहिए, इसी में मानव जाति के हित है। अपने अपने के धोखा देते हैं। अगर घर के भेदी लंका डाले, अगर भविष्य ना फूटता तो रावण के पतन ना होता। लेकिन अहंकारी आदमी अपने भाई की आदत ना करता है, जब विनाश हो जाता है तब समझता है। इसलिए बेहोश मत होना, होश में रहना, आप परिवार के सुख शांति के बरकरार रखना। जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमति रहती है वहाँ सुख होता है, जहाँ कुमति होती है वहाँ दुख होता है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।